जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। उससे पहले ज़रा हम कुछ हालात पे नज़र मारते हैं कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। मुल्क के हालात ये चल रहे हैं कि रिजवी साहब जो है वो अभी तक मेरे ख़्याल में लापता हैं या गिरफ़्तार हैं, जो भी हैं। तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत ख़दशा है कि मे बी कुछ जो है दोबारा जो है अगर धरना वगैरह या फिर लॉन्ग मार्च जो है वो मे बी जो है वो हो सकता है। मे बी शायद कुछ और भी जो है आपको इन्हें सपोर्ट करें। अगर आप देखें तो जो है वो आपके बाद जमात इस्लामी में भी इन्हें कुछ सपोर्ट कर सकती है, तो उसकी वजह से मे बी कुछ रैलियाँ वगैरह निकल सकती हैं। तो एक तो उस वजह से थोड़ा बहुत पैनिक था आज मार्केट में, और दूसरा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो नोक झोंक चल रही है। तो बहरहाल अभी मेरे ख़्याल में 48 घंटे के लिए तो मेरे ख़्याल में सीज़ फायर किया गया है, लेकिन देखते हैं उसके बाद क्या बनता है। लेकिन फ़िलहाल उस चीज़ की भी खदशा है। तो फ़िलहाल तक तो ये दो ख़बरें हैं, इनकी वजह से थोड़ा बहुत जो है पैनिक रहा है। और तीसरा पैनिक ये है कि इंश्योरेंस वाले सेलिंग कर रहे हैं अच्छी खासी। अब जब आपके पास इंडिविजुअल सेलिंग करते हैं तो वो अपनी भी सेलिंग करते हैं, साथ में म्यूचुअल फ़ंड से भी निकलवा लेते हैं, तो वो फिर दोनों सेलिंग आ जाती हैं, इंडिविजुअल्स की अपनी भी और म्यूचुअल फ़ंड से भी सेलिंग करते हैं। लेकिन इंश्योरेंस वाले जब सेलिंग करते हैं तो सिर्फ इंश्योरेंस की काउंट होती है और बड़ी हैवी सेलिंग आती है, और इंश्योरेंस को प्रेडिक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। कल भी उनकी एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग थी और मेरे ख्याल से एज़ एक्सपेक्टेड आज भी उनकी सेलिंग हुई होगी। और यकीनन म्यूचुअल फ़ंड्स की और दैन इंश्योरेंस की जो सेलिंग हुई है, इंडिविजुअल्स की, म्यूचुअल फ़ंड्स की, बैंक्स की, कंपनीज़ की, इनकी तरफ से बाइंग हुई होगी। तो तकरीबन जी आज 1240 पॉइंट निकले हैं। अगर देखें इंडेक्स की क्लोजिंग देखें 1,64,444। अब 1,64,000 की हमारी एक सपोर्ट भी है। तो तकरीबन अगर आप देखें इंडेक्स का हाई देखें 1,66,864 का है, इंडेक्स का लो देखें 1,64,261 का है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो कुछ एक्सट्रीम किस्म का ही वॉल्यूम पड़ा है। अब आप ज़रा, मैं आपको सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा हूँ कि आप यहाँ से देख लें कि 1.389 बिलियन आपको कैंडल जो है वो बता रही होगी। इससे पहले शायद इतना वॉल्यूम मैंने नहीं देखा, मुझे मेरी याद में नहीं है, मैं जब से काम कर रहा हूँ तो मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इतना वॉल्यूम मैंने देखा हो इंडेक्स में। और बहरहाल इसके पीछे क्या वजह थी वो आप लोगों को बेहतर पता है। इससे पहले भी उस दिन जब अच्छा वॉल्यूम पड़ा था यहाँ पे, तब भी मैंने यही बात की थी, इस दिन भी, कि भाई ये सारा वॉल्यूम जो है एक ही स्क्रिप्ट की वजह से पड़ा है, वो है के इलेक्ट्रिक। आज भी के इलेक्ट्रिक की जो है मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई है, वॉल्यूम पड़ा है कुछ एक्सट्रीम किस्म का। वैसे WTL में भी वॉल्यूम कोई कम नहीं था, WTL में भी बहुत कमाल का वॉल्यूम पड़ा है। तो बहरहाल 1.38 बिलियन का वॉल्यूम है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पड़ा है के इलेक्ट्रिक में। अगर आप देख लें ये 1 बिलियन प्लस का वॉल्यूम पड़ा है। इसके अलावा जो वॉल्यूम है वो आपका टोटल ओवरऑल KSE 100 का बचता है। के इलेक्ट्रिक के वॉल्यूम को आप निकाल लें तो पीछे आपका वॉल्यूम कुछ बचता नहीं है। तो मेजर वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक का था। WTL में वॉल्यूम देखें 953 मिलियन। अब ₹1.5 का शेयर है, उस पर तो वॉल्यूम ये नॉर्मल ही है और ये ब्रोकर्स का फेवरेट शेयर है। पर इससे पहले मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको लॉन्ग के इसके टारगेट्स बताए थे। आज 50 पैसे ऐड किए हैं और तकरीबन 953 मिलियन का वॉल्यूम। टैली हमारा कैप है 99 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, सीनर्जी पे 90 मिलियन का वॉल्यूम है, पॉजिटिव है। एस्कोल पे 72 मिलियन का वॉल्यूम है, एस्कोल आज हमारा कैप से वापस आया है। BML ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, 70 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल 49 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब 44 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा डाउन है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड 34 मिलियन का और PTC तकरीबन 32 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवाइजर में WTL है, नेक्स्ट आपका कैप है, ICCI आपका कैप है, और देन अगर आप देखें तो पेस आपका कैप है, PKGI कैप है, KOHP कैप है, FCIBL कैप है, और देन आपके पास ट्राइसार म्यूचुअल फंड भी कैप है, TSPL कैप है, SCRT कैप है। यहाँ पे देखें जी STML है 10% डाउन है, JSGL है, JSGCL है, मैंने कभी इस पर काम नहीं किया वैसे। और देन अगर आप देखें वॉल्यूम वाला अगर कोई शेयर देखें तो आपको रेडको नज़र आएगा। देन आपके पास LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आएगा। CCM आज आपका 7% डाउन है, CCM भी बहुत लो वॉल्यूम वाला शेयर है। अब आप देखें ज़रा सर्किट ब्रेकर्स को कि ब्रेकर्स आपको क्या कहते हैं, अपर कैप में क्या है, लोअर कैप में क्या है। वॉल्यूम तो आपने देख ही ली है
और मैंने आपको बता दिया पहले ही कि वॉल्यूम जो मेजर ऐड हो रहा है ना आपका, वो के इलेक्ट्रिक की वजह से हो रहा है, और बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम था आज का वॉल्यूम अगर देखें तो 1 बिलियन प्लस का, और आगे जाके हम उसकी कैंडल भी देखेंगे तो उससे हमें जो है शायद मज़ीद चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। तो बहरहाल जी टोटल 17 कंपनियां हैं, AHTM है, ASC है, BF मुडारबा है, एमको है, GLPL है, ICCI है, KOHP है, कोयल है, नेक्स्ट है, पेस है, PIA है, एज एक्सपेक्टेड SBL को भी आज लगा है, SNBL है, टेली है, TSPL है। बिन में अच्छा शेयर एक आपका सुनहरी बैंक है, SBL गुजारे का है, और बाकी सारे के सारे आपके पास जो है GLPL गुजारे का है। GLPL वाले तो वैसे अब जा रहे हैं, तो बाकी सारे के सारे जो भी आपके पास ये है ना, ये सारे के सारे आपके पास जो है पेनी शेयर है जिन पे वॉल्यूम नहीं होता। लोअर लाक अलबत्ता आपका आज किसी को भी नहीं लगा है। पॉइंट्स देखें जी, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 81, HBL ने 55, PSEL ने 34, PPL ने 33, हपको ने 33, PSX ने 25, गलेक्सो ने 19, सर्ल ने 10, PTC ने 10 और सीनर्जी ने 8। लकी ने 58 पॉइंट, मिज़ान बैंक ने 60, माड़ी ने 61, HBL ने 72, बैंकल फलाह ने तकरीबन 80, बैंकल हबीब ने 88, एफर्ट ने 91, FFC ने 122। सिस्टम ने आज निकाले हैं तकरीबन 150 पॉइंट। एंग्रो होल्डिंग ने भी 194-95 पॉइंट्स निकाल दिए हैं। तो बहरहाल जिन जिन स्क्रिप्ट्स ने पॉइंट ऐड किए थे उन सब ने आज पॉइंट्स निकाले हैं। तो ये ओवरऑल आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि मज़ीद जो है आपका अगर शॉर्ट टर्म में इंडेक्स डाउन आता है तो देन मार्केट में आपकी दोबारा रिकवरी आएगी। 1.398 बिलियन का वॉल्यूम, और इसमें 1 बिलियन प्लस का जो वॉल्यूम है वो आपके के इलेक्ट्रिक का है। इंडेक्स में वॉल्यूम तो अच्छा आया है, लेकिन वॉल्यूम की मेन वजह जो है वो आपका के इलेक्ट्रिक है, ये बात आपको बेहतर पता है। अगर आप इंडेक्स को देखें तो कल मैंने आपको ये चीज़ बना के दी थी कि यहाँ तक तो इंडेक्स ने यहाँ से रेजिस्ट करके यहाँ पे आना ही है। तो बहरहाल आज इंडेक्स बिल्कुल अपनी इसी जगह पे आया हुआ है। अगर आप इसे यहाँ से गौर से देखें 1,64,400 1,64,444 पे क्लोजिंग है, और 1,64,000 की हमारी सपोर्ट है। और कल अगर आपकी 1,64,000 ब्रेक होती है तो देन आप लोगों की जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन 1,61,400 के राउंड अबाउट बनेगी, जो यहाँ पे आपकी गैप फिलिंग पे आएगी। तो बल ये भी मैंने ड्रा करके रखी हुई है आपकी। तो बहरहाल देखते हैं, यहाँ से सपोर्ट पकड़ता है तो देन आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं बनेगी, और अगर इसे ब्रेक करता है तो देन आपकी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनेगी। तो बहरहाल फ़िलहाल जो है वो कुछ जो पैनिक चीज़ें हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत पैनिक न्यूज़ आ रही हैं। बाकी इसके अलावा एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि मार्केट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का भी वेट कर रही है, नंबर 1। और दूसरी चीज़, मार्केट जो है वो IMF का जो है जो लोन हमें मिलना है उसका भी वेट कर रही है। IMF की मीटिंग का भी वेट कर रही है और मॉनेटरी पॉलिसी का भी वेट कर रही है। ये चीज़ आप लोग दोनों ध्यान में रखें, चीज़ें अभी पेंडिंग हैं। इन दोनों चीज़ों को जो है आप लोग अगले वीक में उम्मीद है कि ये हो जाएगा। अगले वीक तक 2-3 वीक ही हैं, 2 वीक कह लें, बल्कि आज 16 है ना, तो ये आपके 2 वीक लगेंगे। 2 वीक तक ये सारी चीज़ें आपकी सेट हो जाएंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में 27 को आपकी है मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो भी आप लोग देख लें, उसके लिए भी आपको 2 वीक हैं आपके पास। तो बहरहाल एक तो मॉनेटरी पॉलिसी है, दूसरा IMF के साथ हमारी मीटिंग भी है, तो उस वजह से सारी चीज़ें हमारी कन्फर्म हो जाएंगी। तो बल इंश्योरेंस वालों की तरफ से भाई फ़िलहाल मुकम्मल तौर पे सेलिंग है, यकीनन आज भी सेलिंग हुई होगी, और ब्रोकर्स की तरफ से भी सेलिंग थी। बाकी आज का दिन उम्मीद है कि आज जो है वो कुछ न कुछ हद तक ब्रोकर्स की तरफ से बाइंग हुई होगी थोड़ी बहुत। माड़ी को देखें जी, आज का अगर वॉल्यूम देखें माड़ी का तो तकरीबन आज का 1.67 मिलियन का वॉल्यूम है। 6 रुपये निकाले हैं, आलमोस्ट अपनी 750 की सपोर्ट पे आके रुका हुआ है, जहाँ पे इसका गैप फिलिंग है। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड होगा कि अगर ये यहाँ से गिरता है तो इसे तकरीबन 640 से 638 तक रुक जाना चाहिए। हाँ, क्लोजिंग हमें 630 से नीचे हमारी नहीं जानी चाहिए। तो अगर क्लोजिंग हमारी 630 से नीचे नहीं जाती है तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी, देन रिकवरी आपकी जल्द पॉसिबल है। आप 30 मिनट पे चार्ट पे देखें सेलिंग है, और अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखें तो उस पर भी सेलिंग है, और उस पर आपको क्लियर बता रहा है कि स्लो डाउन आ रहा है। शायद आपका मे बी आपको 638-40 के राउंड अबाउट मिले, और वहाँ से शायद कुछ रिकवरी पॉसिबल है। तो बल ये कल के दिन ही हो जाएगा, उम्मीद है। अगर नीचे आना हुआ तो कल के दिन ही आपका ये आ जाएगा, और देन आपको क्लियर हो जाएगा कि अब ये नेक्स्ट क्या करने वाला है। लकी इंडस्ट्री आज डाउन आया है जी,
कोई बात नहीं, 6 रुपये डाउन आया है, बाय करें, सुकून से करें। अभी इसकी जो सपोर्ट है वो 315 की है, देन उसके बाद जो है 300 की सपोर्ट है। अब 300 से नीचे नीचे आप ये समझें कि ये शेयर आपको कचरे में मिल रहा है, कचरे में बिल्कुल सुकून से। इस शेयर को लॉन्ग टर्म में आप लोग जमा करें सुकून से, लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर आप ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स देखें, ईपीएस देखें, बहुत कमाल की ईपीएस लेके आ रहा है। तो ओवरऑल हर चीज़ जो है ये बड़ी कमाल की लेके आ रहे हैं। तो बल साल में आपको यहाँ पे तकरीबन 6.2 का डिविडेंड यहाँ पे दिया है। यहाँ पे भी आपको जो है इन्होंने तकरीबन जो है यहाँ पे थोड़ा जो है आपका था तकरीबन 310 था, और यहाँ पे आपका 340 था। तो तकरीबन आपको जो है 10-12 रुपए का डिविडेंड भी दे रहा है। साल का ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। मज़ीद कुछ थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि ये लैग कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो चीज़ें भी ये कवर कर लेंगे। पर हमारी केमिकल इंडस्ट्री इतनी बड़ी भी नहीं है, तो ये केमिकल में ही आ जाता है। कुछ इनकी मेडिसिन्स भी हैं वैसे, तो बल इनका मिक्स मॉडल है। तो ये बल लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। के इलेक्ट्रिक में जी आज 1.02 बिलियन का वॉल्यूम, हाई देखें शेयर का 8.57 का, लो देखें तकरीबन जो है आज का लो था 7.47 पा, और 7.86 पे क्लोजिंग है। अब चलें, एक तो एंट्री आज हमने भी ली है कि चलें ट्राई करते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी कैंडल थी ना, इस कैंडल के बाद देन इसकी सपोर्ट यही बन रही थी 7.6 के राउंड अबाउट। तो अब अगर ये यहाँ से सपोर्ट पकड़ता है तो देन शॉर्ट टर्म की आपको 8.20 की एंट्री दे सकता है। तो बल न्यूज़ आई है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन, उसी वजह से पैनिक हुआ है, और ये बहरहाल आपका 30 मिनट पे सपोर्ट भी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम की बेस पे अगर आप देखें तो देन एक जो है एंट्री पॉसिबल है कि यहाँ से दोबारा रिकवरी शायद आपका दी जाए 8.20 तक, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है। तो बहरहाल ये आज का इसने हाई लगाया था अच्छा खासा, तकरीबन आज 8.5 प्लस पे गया था। तकरीबन आज आपका जो हाई था 8.52 का था, वहाँ से वापस आया है। तो ये आपकी एक शॉर्ट टर्म की जो है इसमें ट्रेड है। स्टॉप लॉस जिसने लगाना है तो मेरे ख्याल में 7.45 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो देन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मज़ीद डाउन जाएगा। अब ये जो मैंने आपको ये जो सपोर्ट बना के दी है, ये मैं आपको 7.50 कह रहा हूँ कि यहाँ तक की सपोर्ट है, और अगर इसे ब्रेक करेगा तो देन थोड़ा सा ख़तरा ज़्यादा हो जाएगा। तो बहरहाल अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो शायद मज़ीद पॉसिबिलिटी है कि दोबारा सपोर्ट बना के लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत पैनिक करवा सकता है। WTLG 953 मिलियन का वॉल्यूम, कमाल की बड़ी कैंडल, एक्सट्रीम किस्म की बड़ी कैंडल, और आलमोस्ट अपना 2 का लेवल ब्रेक कर चुका है। 2.24 पे क्लोजिंग है। अब आपको इसके लॉन्ग के टारगेट्स बेहतर पता होने चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताए हुए थे। ये अब हमारा 2.5 तो कर जाएगा। मेरा जो टारगेट है तकरीबन 2.7 2.8 का है इसका। अगर वो क्रॉस करता है तो देन मेरे तकरीबन जो है यहाँ पे 3.5 का भी टारगेट है, और देन मेरा तकरीबन एक जो है 4, और देन उसके बाद 4.5 का भी टारगेट है। लेकिन ये सारे के सारे टारगेट जो है लॉन्ग टर्म में वैलिड हैं। अब आप ये चीज़ें देख लें कि ये जो वॉल्यूम पड़ा था हिस्टोरिकल हमारे पास, ये वॉल्यूम पड़ा था हमारे पास वीक का 2.46 बिलियन, और आज जो वॉल्यूम पड़ा है 1.214 बिलियन अभी तक इस वीक का हो गया है। लेकिन अभी जो है आपके पास जो है टाइम है इस वीक का। तो बहरहाल अभी आपके पास जो है थर्सडे है, अभी आपके पास जुमे का दिन है कल का। तो बहरहाल जी अब कल का दिन देखेंगे, कल के दिन कितना वॉल्यूम आता है। कल के दिन भी उम्मीद है कि 500 मिलियन प्लस का वॉल्यूम होना चाहिए। तो कल के दिन मज़ीद इसमें मूव एक्सपेक्टेड होगी अच्छी। तो एक्सपेक्टेड होगा कि मे बी आपको यहाँ से 30-40 पैसे तो इजीली अच्छी क्लोजिंग दे के जा सकता है। 260 तक तो ये कल आपका क्लोजिंग दे के जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। तो बहरहाल अगर आप इस वॉल्यूम को कंपेयर करें ना, इस कैंडल को और इस कैंडल के साथ, देन आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार मूव आना है इसमें और एक्सपेक्टेड है। अभी जी पैक्जन पावर है, पैक्जन पावर वाले अभी बाय बैक की तरफ जा रहे हैं, और आज इसमें एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम भी बड़ा है 194 का, 1,94,000 का। ओवरऑल अगर आप देखें तो आप लोगों को बेहतर पता है कि जो अब आपके पावर सेक्टर के हालात चल रहे हैं, पावर सेक्टर का कोई फ्यूचर हमें जो है वो IPPs में तो नज़र नहीं आ रहा।
तो पावर सेक्टर की ईपीएस मुकम्मल तौर पे डाउन हो रही है। सिर्फ मैं पैक दिन की बात नहीं कर रहा, आप बाकी सब की देख लें। आपको वाले तो चले अपना सेक्टर ही चेंज कर गए हैं ना, वो तो अक्लमंद निकले। उन्होंने कहा अगर मार्केट में रहना है, अपना बिज़नेस करना है, तो फिर अगर हमारा पुराना बिज़नेस नहीं चल रहा तो नए बिज़नेस की तरफ जाएँ। वो नए बिज़नेस की तरफ चले गए हैं, तो बल उन्होंने तो मुकम्मल तौर पे अपना बिज़नेस शिफ्ट कर लिया है। लेकिन अब जो बाकी आपके पास आईपीपीज़ हैं वो ऑलमोस्ट फारिग हुए पड़े हैं। आप सैफ पावर का हाल देख लें, अल्टन का देख लें, लाल पीर का देख लें, निशात चुनिया पावर लिमिटेड का देख लें, निशात पावर लिमिटेड का देख लें, बाकी जो भी छोटे मोटे आपके पास हैं वो आप सारे देख लें, वो कमा शमा कुछ भी नहीं रहे हैं। तो बल अब मेरे ख्याल में तो अब जो पावर सेक्टर है इस सब को सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल्स की बेस पे चलना चाहिए। बस टेक्निकली चलें चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं टैली पे। टैली ने जी आज दिया है कमाल का ब्रेकआउट, और बल ब्रेकआउट मेरा तो यहाँ पे था, तकरीबन ये 10.80 पे था कि 10.80 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टीपी इसके रखेंगे। तो बल वो आज हमारा, मैंने कहा हुआ था कि अगर ब्रेक करेगा तो होल्ड कीजिएगा, तो आज हमारा ये ब्रेक कर गया है और बड़ी कमाल की कैंडल, और वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है। इस वीक का तकरीबन 228 मिलियन का वॉल्यूम हो गया है। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है ना, एक्सपेक्टेड जो है, वो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे बैठा है, ये तकरीबन 12 के राउंड अबाउट। 12 से चले थोड़ा सा नीचे ही कर लेंगे 5-10 पैसे अपनी सेफ्टी के लिए। अब अगर ये 10 क्रॉस करता है देन मेरे जो मज़ीद टारगेट्स होंगे लॉन्ग टर्म में, एक मेरा यहाँ पे 14 का भी टारगेट है कि ये 14 की तरफ जाएगा, और उसके बाद देन आपका ये वाला टारगेट भी पॉसिबल है। लेकिन फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं 12 की तरफ। अगर 12 करता है तो देन हम अपने टारगेट जो है 14 की तरफ लेके जाएंगे। तो बल ये चीज़ आपको बेहतर पता है, मैंने आपसे पहले भी काफ़ी दफ़ा इस पर डिस्कशन की है कि लॉन्ग टर्म के इसके टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। ये मैं आप लोगों से काफ़ी दफ़ा चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ टैली के बारे में। तो बहरहाल अभी तो इसमें मेरे ख्याल में स्टार्टिंग हुई है अच्छी मूव की, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है। मज़ीद हम लोग इसमें जो है गेन हमें देखने को मिल सकता है। BML आज एक्सट्रीम वॉल्यूम पड़ा है 70 मिलियन का। BML ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है कि ये तो इसने लगानी है 8.3, लेकिन अगर 8.3 को ब्रेक कर जाता है देन आपकी 9, 9.5, 10 वाली रैली एक्सपेक्टेड है इसमें। तो अभी बल 7.95 पे है। अब कल देखना ये है कि कल 8.3 पे जाके ये शेयर क्या करता है। अगर 8.3 को क्रॉस कर जाता है, वैसे हमने एंट्री ली हुई है, जो सीधी बात है, हमने भी ली रखी है ग्रुप वालों को। मैं हर चीज़ मेरे पास खुद नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे पास मेंबर्स हैं प्रीमियम उनके पास है, जितने भी हैं 450 हैं उनके पास, काफ़ी ज़्यादा के पास है ये। तो बल अभी देखना ये है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है कि नहीं। तो बल इस पर सारी नज़रें हैं भाई मेरी तो फ़िलहाल। अब ज़रा ASTL पे आज का वॉल्यूम देखें 12 मिलियन का। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, आपको 1 आवर पे भी कुछ ख़ास चीज़ नहीं पता चलेगी। 1 आवर पे आपको वॉल्यूम अच्छा दिखाई दे रहा है, शायद 25 को ब्रेक कर जाए। डेली पे भी आप कुछ समझ नहीं पाएंगे कि यार क्या चीज़ है ये। वॉल्यूम एक्सट्रीम पड़ता है, उसके बाद जो है अगले दिन सेलिंग आ जाती है, रिजल्ट्स वाले दिन गिरता नहीं है, वॉल्यूम नहीं होता, अगले दिन एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग आ जाती है, फिर गिरता ही जाता है और 30 से वापस आ जाता है दोबारा आपका तकरीबन जो है 22 के राउंड अबाउट, फिर 22 से भी 23 पे मूव कर रहा है। वॉल्यूम आज भी बढ़ गया 12 मिलियन का। अब ये चीज़ आपको पता चलेगी वीकली चार्ट से। अब अगर आप वीकली चार्ट को देखेंगे तो वीकली चार्ट से आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी कि यार ये कम से कम इसे 30 का लेवल जो है ये वाला, ये ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर ये इसका 30 का लेवल ब्रेक होता है तो ये शेयर आपका परफॉर्म करेगा। अब तक यहाँ तक मुकम्मल तौर पे शेयर आपका एक जो है कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, और ये मुकम्मल तौर पे आपकी कंसोलिडेशन चल रही है। ये मोस्टली 20 तक आपका आता है, यहीं तक इसकी कंसोलिडेशन है, 20-21 तक, वहीं से रिकवरी दे के फिर ऊपर निकल जाता है। या अगर कोई पैनिक हो जाता है तो 1-1.5 रुपये नीचे आ जाता है, लेकिन रिकवरी दोबारा दे जाता है। अब अगर आप इसी चीज़ को देखें और आप इसके वॉल्यूम को देखें कि यहाँ पे भी आपका वॉल्यूम पड़ा था, यहाँ पे 26 मिलियन का वीकली पे, उसके बाद जाके शेयर में मूव आना स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद शेयर आपका तकरीबन 30 टच कर गया था। और अभी अगर आप इसका वीकली का चार्ट देखें तो वीकली के चार्ट में आपको एक ये पॉसिबिलिटी नज़र आएगी कि यार ये एक पॉसिबिलिटी है इस शेयर में कि ये अगर आपका 21.30 से सपोर्ट पकड़ता है तो ये 30 का टारगेट इसने एक दफ़ा ज़रूर टच करना है। अब ब्रेकआउट करना बाद की बात है, पहले इसने इस जगह पे जाना है, और अगर कोई एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आता है, ब्रेकआउट दे जाता है, तो फिर इसके जो लॉन्ग के टारगेट्स बनेंगे ना वो आपके डबल हो जाएंगे।
30 के बाद मतलब ये शेयर आपका 50 की तरफ भी लॉन्ग टर्म में जाएगा, लेकिन उसके लिए सब्र भी फिर आपको उतना ही चाहिए। तो बहरहाल अभी इसकी जो है ट्रेड मैंने आपको जो बताई है कि एक स्विंग ट्रेड कह लें या फिर आप इन्वेस्टमेंट की ट्रेड कह लें कि अगर ये शेयर आपका यहाँ से 21 से आपका कर जाता है 30, तो ये आपकी करंटली एक ट्रेड पॉसिबल है। और अगर आप 2-3 रुपए का नीचे मार्जिन भी रख सकते हैं कि यहाँ से 18.5 तक जाता है तो वहाँ तक आप लोग इसकी एवरेजिंग कर सकते हैं। हाँ, उससे नीचे 18 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, वजह ये है अगर आप हर दफ़ा देखें तो ये नीचे एक विक लगा जाता है, 18, 18, 19 कर लें, वहाँ तक अक्सर ये नीचे भी चला जाता है, क्लोजिंग भी दे जाता है, लेकिन रिकवरी भी फिर फौरी दे जाता है। तो आप लोग इसे लॉन्ग में थोड़ा कंसिडर करें। हम नेटवर्क में वॉल्यूम अच्छा आ रहा है और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ये रही आपकी, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी है, वॉल्यूम अच्छा है। ये बहरहाल तकरीबन अभी 17 तक तो इसे जाना चाहिए। अगर 17 ब्रेक करता है 16.8 तक जाएगा। 17 अगर ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल में ये अपना दोबारा इस हाई की तरफ जाएगा जो कि 18.15-20 पे है। इसे ब्रेक करता है तो फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा। बाकी कैंडल्स तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आजकल एच कार की तरह ही डाल रहे हैं, हुंडा वालों की तरह, सेम इसी तरह की कैंडल्स वो भी डाल रहे हैं आजकल। तो बहरहाल कुछ इस किस्म की कैंडल डाली है, वॉल्यूम भी अच्छा है और कैंडल भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है। तो ये बहरहाल देख लें, ये सारी की सारी विक्स ही पड़ रही हैं, सेम इसी तरह कुछ जो है वो आपका हम नेटवर्क के साथ भी आजकल हो रहा है। बल हम नेटवर्क आपको पता है बड़ा स्लो शेयर है और जब चलता है एक ही दफ़ा चलता है, बड़ी मूव देता है। तो बहरहाल थोड़ा एहतियात से काम करें और शेयर के आप लोग बेशक देख लिया करें कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके मुताबिक चला करें। अच्छा जी, अब अलाइड बैंक जो है आपका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देना है इसने, तकरीबन हमारा 215 के राउंड अबाउट, वहाँ से ऊपर अच्छी क्लोजिंग तो हमारे लिए एक ब्रेकआउट होगा। वॉल्यूम आज भी अच्छा पड़ा है 6,87,000 का और ये ब्रेकआउट इंशाल्लाह ये दे सकता है, यहाँ से उम्मीद है। अगर नहीं भी देता तकरीबन आपका 215 को टच करके शॉर्ट टर्म की करेक्शन लेने नीचे आ सकता है मे बी। ये आपका एक गैप भी है तकरीबन 198 से और तकरीबन 195 के दरमियान। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस का सामना करता है ये 215-218 से, देन शॉर्ट टर्म की 10-12 रुपए की करेक्शन होगी और देन 10-12 रुपए की करेक्शन के बाद शायद दोबारा रिकवरी आपको देखने को मिले। अगर ब्रेकआउट डायरेक्ट दे जाए तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। तो बहरहाल अभी इसके ज़रा मैं चेक करना चाह रहा था कि इसकी बोर्ड मीटिंग कब आनी है और इसकी अभी मेरे ख्याल में हाफ़ ईयर हो गया है। इसकी तीसरी की जो बोर्ड मीटिंग है मेरे ख्याल में अक्टूबर के एंड में होगी। बल देख लेते हैं, यहाँ से आइडिया ले लेते हैं। बिल्कुल जी, ये आपकी तकरीबन अक्टूबर के एंड में होगी, अक्टूबर के एंड पे होगी या नवंबर के स्टार्ट में होगी इसकी बोर्ड मीटिंग और रिजल्ट्स ठीक ही आएंगे, अच्छे आएंगे और 40% का डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। पीआईए आज गैप के साथ ओपन हुआ है, कैप हुआ है। अब मेरे ख्याल में कल भी मज़ीद कैप पॉसिबल हैं। कल 26.60 की एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 28 की, फिर उसके बाद हमारे पास 31 की एक रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास जो है कल की कुछ रेजिस्टेंस हैं। तो ये बल आप लोग देख लें। वॉल्यूम आज भी बहुत अच्छा था, कल भी एक्सपेक्टेड है कि ये कैप की तरफ जा सकता है। AGTL जी, मैं दोबारा वही चीज़ कहूँगा कि ये AGTL और MTL लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे हैं, बस टाइम टेकिंग है। तो शायद अभी आपकी दोबारा जो है डाउन की तरफ आ रहा है MTL और दोबारा 380 और देन 370 की तरफ एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे जाके देखेंगे इसे। तो बहरहाल अभी अगर आपको ये मिलता है 380 से नीचे नीचे तो वो आप ये समझ लें कि आपको बिल्कुल सस्ते में मिल रहा है ये शेयर, क्योंकि EPS जो है वो आपकी वापस आ जाएगी, EPS इम्प्रूव हो जाएगी। आपको पता है ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम चल रही है, जब तक स्कीम ख़त्म नहीं होती सेल्स अच्छी नहीं आएंगी। तो अगर ये 60 रुपये पहले कमा रहे थे तो ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम की वजह से इनकी EPS मुकम्मल तौर पे डाउन चली गई, क्योंकि कोई इनसे ट्रैक्टर ले ही नहीं रहा है। तो वो जब तक स्कीम जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद देन आप लोग देखेंगे कि इसमें मूव आएगी। सेम इसी तरह MTL के अंदर है। MTL फिर भी कुछ ना कुछ EPS जनरेट कर रहा है और MTL मेरे ख्याल में दोबारा 500 की तरफ जा रहा है और 500 को लगा सकता है। 500 को अगर टच करता है MTL आपका तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो बल फ़िलहाल मेरे ख्याल में इसे 500 की तरफ जाना चाहिए और अगर 500 ब्रेक करता है तो देन ईच एंड एवरी डिप, जब भी छोटी रिकवरी आए, छोटी सी अगर लेता है और छोटी सी भी डिप लेता है, जितनी भी डिप लेता है आप लोग हर डिप पे इसे बाय कर सकते हैं। देन वो आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि लॉन्ग टर्म में शेयर आपको अच्छे रेट पे मिल रहा है।
पहले अगर पास्ट में जाके देखें तो 2024 से पहले ये आपको जो है वो बोनस शेयर भी देते थे, साथ में डिविडेंड भी देते थे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ ये डिविडेंड देते हैं। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पे फोकस करें, इनके डिविडेंड इनका बहुत अच्छा है साल का। तो बहरहाल ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें जो पैनिक हो जाएगा ना बंदा, पैनिक होकर बेच देगा कि नहीं यार मुझे नहीं रखना, शेयर गिर जाएगा, शेयर आपका 200 पे चला जाएगा, 100 पे चला जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है। क्योंकि आपको पता है कि शेयर की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। तो शेयर जितनी आपकी नीचे डिप लेगा 500 से, वो आप लोगों के लिए जो है एक बेस्ट डिप होगी, बेस्ट। उस डिप का आप लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाना होगा मेरे ख्याल से। वो जब भी डिप ले आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं, सुकून से शेयर की बाइंग करें, और ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यही अब आपकी सपोर्ट है। तकरीबन 500 के बाद की जो सपोर्ट है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपकी तकरीबन जो है 480 के राउंड अबाउट बन रही है। अगर इससे नीचे भी मिले तो वो आप लोगों के लिए एक बेस्ट लेवल होगा। जमा करें भाई, जमा करें। आप लोग ये देख लें, जस्ट एक चीज़ ये देख लें कि शेयर हर दफ़ा अपना नया हाई लगाता है, ठीक है। यहाँ से चले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। शेयर अपना नया हाई लगाने के बाद करेक्शन, देन नया हाई लगाने के बाद करेक्शन, देन करेक्शन, देन उसके बाद नया हाई, देन करेक्शन, देन नया हाई, देन करेक्शन। अब अगर ये करेक्शन रहती है तो यहाँ से देन मे बी इन फ्यूचर आपका नया हाई भी लग सकता है, एक पॉसिबिलिटी है टेक्निकली अगर देखें तो। पर मुझे तो यार बड़ा सॉलिड लग रहा है। मैंने तो अगर ट्रेड लेनी हुई तो मैं तो इसे ज़रूर पसंद करूँगा लॉन्ग टर्म में। और मैं फ़िलहाल तो मैं AGTL में भी इन हूँ और MTL भी मेरा जो है वो पसंदीदा है। ये दोनों मुझे अच्छे लग रहे हैं लॉन्ग में, तो मैं तो इन्हें रखना पसंद करूँगा। बाकी आगे आप लोग अपना देख लें। साजगार की EPS आई थी जी कल, मैं वो थोड़ी लेट हो गई थी तो मैं आपको बता नहीं पाया। तो बहरहाल तकरीबन जी पहले क्वार्टर की EPS आई है 2026 के 73 रुपये की EPS आई है और 150% का डिविडेंड है। पहले 120 का डिविडेंड होता था, अभी ये 150 के डिविडेंड पे आ गए हैं। तो चलें जी, ओवरऑल बड़ी अच्छी बात है, डिविडेंड दे रहे हैं अच्छा और ग्रोथ अच्छी हो रही है। और ये अब आपकी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट आपकी यहीं पे है, 1850 के राउंड अबाउट है, 1850 1860। यहाँ से उम्मीद है कि रिकवरी मिलेगी और इंशाल्लाह यहाँ से 2000 का लेवल ब्रेक होगा। और जो आपका अगला टारगेट होगा फ्यूचर का, लॉन्ग का, थोड़ा स्विंग का कह लें, लॉन्ग का कह लें, वो आपका तकरीबन मैं कहूँगा कि 2200 से लेकर और 2300 के दरमियान होगा अभी का, फ़िलहाल का। इसके बाद के भी इसके TP हैं, टारगेट्स हैं, इसके बाद के भी, इसके बाद के जो इसके टारगेट्स हैं वो आपके 3000 प्लस के भी हैं। क्योंकि कंपनी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है और नई नई जिस तरह इनके पास मॉडल्स आ रहे हैं, इसके बाद आपको पता ही है इलेक्ट्रिक रिक्शे तो इनके चलते ही हैं पूरे पाकिस्तान में। इनका सुनने में आ रहा है कि एक का डाला भी आ रहा है, तो वो बार अगर इनका डाला आता है तो उसकी भी अच्छी खासी सेल्स होंगी। तो इन फ्यूचर आपका साजगार जो है बहुत तगड़ा परफॉर्म करने वाला है, बहुत तगड़ा। क्योंकि इनका पोर्टफोलियो जो बन चुका है ना, बहुत कमाल का पोर्टफोलियो बन चुका है। तो बल देख लें, हैवल हर बंदा ले रहा है। मैं तो लाहौर में देख रहा होता हूँ, मार्केट में भी बैठे हों तो आधा घंटा बैठो तो 4-5 तो आराम से आपके सामने से गुजर जाती हैं हैवल, आराम से बिल्कुल। तो बहरहाल ये देख लें आप लोग कि ओवरऑल जो है इनकी सेल्स बहुत आउटस्टैंडिंग जा रही हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। तो बहरहाल जी एहतियात से काम करें कल का दिन भी, और मार्केट में आप लोग अच्छे शेयर्स की तरफ जाएं। अभी पेनी शेयर्स आज हमारे भी सारे चले हुए थे, ASC चला हुआ था, इसके अलावा के इलेक्ट्रिक भी चला हुआ था, बाकी भी हमारे छोटे मोटे सारे पेनी चले हुए थे। टेली कैप हुआ पड़ा था, SBL आज कुछ ना कुछ चला है, क्वाइस कुछ ना कुछ चला है। तो हमारे पेनी आज भी सारे चले हुए थे, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। फंडामेंटलिस्ट जो आपके पास शेयर्स हैं, स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, उनमें आप लोग ज़रूर काम कर सकते हैं। अभी जो शेयर्स आपको अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, PPL, OGDC, SNGP, जो शेयर्स ऐसे आपको अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, UBL, मिज़ान बैंक, इनको आप लोग लाजमी टारगेट कर सकते हैं। ये आपको अच्छा गेन भी देंगे, और स्पेशली अगर आप इनको क्वार्टर के रिज़ल्ट तक रखते हैं तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो कल हमारे जुमे वाला दिन भी है और कल हमारा इंशाल्लाह एक लेक्चर भी आना है काजी स्पीक्स वाले चैनल पे। तो बहरहाल 24 का पार्ट भी कल हमारा इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।